जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी लोगों की तैयारी है जो बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही होगी। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि बिहार पुलिस के प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं साथियों हम लोग प्रश्न संख्या 1 की ओर। थोड़ा सा ऊपर हो गया साथियों, माफ़ कीजिएगा। तो देखेंगे साथियों प्रश्न संख्या 1 की। तो साथियों कहता है प्रश्न संख्या 1, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि के बारे में बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन नंबर 1 कहता है हृदय, ऑप्शन नंबर बी कहता है यकृत, सी कहता है फेफड़ा और डी कहता है गुर्दा। तो साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। यकृत की वजन लगभग साथियों 1.5 के साथियों याद रखिएगा, यकृत की वजन 1.5 kg होती है। और साथियों यकृत के बारे में हम लोग बात करें तो यह मानव शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साथियों, इसे याद रखिएगा कि यकृत मानव शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। यकृत के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात हम लोग जानेंगे कि यकृत की लगभग लंबाई 5 सेंटीमीटर से लेकर 6 सेंटीमीटर तक होती है। तो साथियों चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो साथियों प्रश्न संख्या 2 कहता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बताइएगा साथियों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है साथियों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। NH-44 कहने का मतलब है साथियों, इसे ग्रैंड ट्रक रोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा साथियों, NH-44 को ग्रैंड ट्रक रोड कहते हैं। आते हैं साथियों प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कहता है साथियों पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से जुड़ी है? क्या कहता है साथियों? इसका उत्तर आप लोग बताइएगा, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से जुड़ी है? तो इसका सही जवाब है 73वां संशोधन। आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कहता है साथियों जन गण मन के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी कहता है रविंद्रनाथ ठाकुर, सी कहता है प्रेमचंद्र और डी कहता है महात्मा गांधी। तो बताइएगा साथियों जन गण मन का रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है साथियों रविंद्रनाथ ठाकुर, बी राइट आंसर। चलते हैं साथियों प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो साथियों प्रश्न संख्या 5 कहता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब बताइएगा साथियों आप लोग, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है साथियों भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय कहने का मतलब है साथियों, ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। क्या? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। तो साथियों ध्यान देना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कहता है साथियों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइएगा साथियों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है साथियों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। तो बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा साथियों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा के बारे में हम लोग बात करें साथियों तो गंगा यह हिमालय से निकलकर, कहाँ से निकलकर? हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखिएगा साथियों यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर होती है। याद रखिएगा साथियों इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर होती है। माफ़ करिएगा
साथियों उतना स्पेस नहीं है कि सही से दर्शा सकें, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। आते हैं साथियों प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 कहता है साथियों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रश्न को बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो बिहार पुलिस में पूछा गया है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा साथियों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है साथियों, याद रखिएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। याद रखिएगा साथियों, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। उतना स्पेस नहीं है साथियों, दर्शा नहीं सकते हैं, बट आप लोग याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। तो साथियों चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कहता है साथियों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों। अगर आप लोग पहले पढ़े होंगे तो याद होगा आप लोग को कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो बताइएगा साथियों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं साथियों प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो साथियों प्रश्न संख्या 9 कहता है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो बताइएगा साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग प्लीज कमेंट में बताने की कोशिश करिएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है साथियों मुंडकोपनिषद। इसका राइट आंसर है बी, मुंडकोपनिषद। तो चलते हैं साथियों प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों। ये भी साथियों बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 कहता है साथियों, बिहार के कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बताइएगा साथियों, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी, बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल 38 जिले हैं साथियों, याद रखिएगा साथियों। ध्यान देना, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो साथियों प्रश्न संख्या 11 कहता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? कभी कभी साथियों बड़ा एग्जाम में छोटा क्वेश्चन स्टूडेंट को कंफ्यूज आ देता है। तो साथियों ऐसा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से उत्तर दीजिएगा, एकदम सोच समझ के टाइम दे करके याद ऑप्शन मारिएगा। तो साथियों हम लोग बात कर रहे थे प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताइएगा साथियों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सी इज द राइट आंसर, बाघ। तो साथियों चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो साथियों प्रश्न संख्या 12 का था, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो हम लोग संसद के बारे में बात करें तो संसद के सदन के बारे में बात करें तो इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं तो बता दिए, उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो साथियों भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2। याद रखिएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। आते हैं साथियों प्रश्न संख्या 13 की। सॉरी कुछ ज़्यादा ही स्क्रॉल हो गया। आते हैं प्रश्न संख्या 13 की। प्रश्न संख्या 13 कहता है साथियों, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बताइएगा साथियों, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो 13 इसका राइट आंसर है साथियों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर साथियों।
तो साथियों चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 का था साथियों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, बट उतना भी इजी नहीं है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बताइएगा साथियों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद। तो चलते हैं साथियों हम लोग प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 का आता है साथियों, बिहार की राजभाषा क्या है? बताइएगा साथियों, बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों। बताइएगा बिहार की राजभाषा क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारी कंट्री, हमारी देश का राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, वैसे ही बिहार की राजभाषा क्या है साथियों? हिंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं साथियों हम लोग प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 का आता है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, खासकर बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। हो सके इस बार भी ये क्वेश्चन को बोर्ड दोहरा दे, तो इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। तो बताइएगा साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता अधिकार से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है साथियों, अनुच्छेद 14 भारतीय समानता के अधिकार से संबंधित है। तो आते हैं साथियों प्रश्न संख्या 17 की ओर। देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 17 कहता है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये हमारे हिस्ट्री का क्वेश्चन है साथियों, जो कि बिहार पुलिस में पूछा गया है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा साथियों, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी धर्मपाल। धर्मपाल इज द राइट आंसर। चलिए साथियों प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 कहता है साथियों, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? पठार के बारे में बात करें साथियों, तो भारत का सबसे बड़ा पठार बताइएगा साथियों कौन सा है? प्लीज़ कमेंट करिएगा साथियों, इसका राइट आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। भारत का सबसे बड़ा पठार, इसका राइट आंसर है दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर साथियों। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 कहता है साथियों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? देखिए साथियों, प्रकाश संश्लेषण हम लोग कहें तो प्रकाश की उपस्थिति में पौधा जो भोजन तैयार करता है उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पौधों के पोषक जरूरी होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र देखिएगा CO2 और जल का सूत्र देखिएगा साथियों H2O। तो साथियों प्रकाश संश्लेषण में जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश जरूरी है साथियों। तो इसका राइट आंसर है साथियों, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सी इज द राइट आंसर साथियों। चलते हैं साथियों हम लोग प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 कहता है साथियों, यह बिहार पुलिस में पूछा गया है साथियों। जो देखिएगा साथियों प्रश्न संख्या 20 की ओर कहता है 18, 24 और 30 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? 18, 24 और 30 का महत्तम समावर्तक, तो बताइएगा साथियों। बहुत ही इजी प्रश्न है साथियों, आप लोग बच्चा क्लास में पढ़े होंगे। तो महत्तम समावर्तक कहने का मतलब है साथियों कि सबसे बड़ी संख्या से तीनों में भाग लग जाए, उसे ही महत्तम समावर्तक। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी संख्या इसमें पहले देखेंगे साथियों, सबसे बड़ी संख्या है 12, यानी डी। 12 से देखेंगे साथियों तीनों विभाजित होता है कि नहीं होता है। ऑप्शन बाई चलेंगे, 12 से 18 विभाजित नहीं होगा, यानी कि डी इज द रॉन्ग आंसर। अब देखेंगे साथियों हम लोग सी देखेंगे साथियों, सी में है 9।
9 से देखेंगे साथियों, 9 से तीनों विभाजित होता है कि नहीं, 9 से 18 विभाजित हो जाएगा, यानी राइट है। 9 से 24 विभाजित होगा नहीं, यानी कि सी इज द रॉन्ग आंसर। अब हम लोग देखेंगे 12 की ओर साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे 6। 6 से देखेंगे साथियों, 6 से 18 यानी 6 18 3 मरतबा विभाजित है, 6 को 24 4 में विभाजित है, 6 5 30 यानी कि 6 से तीनों विभाजित, यानी कि बी इज द राइट आंसर साथियों। यानी कि 18 24 और 30 का महत्तम सबवर्तक कितना होगा साथियों, 6, यानी बी इज द राइट आंसर। तो साथियों चलते हैं हम लोग अब प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 कहता है साथियों, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, बताइएगा साथियों। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है साथियों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। चलते हैं साथियों हम लोग प्रश्न संख्या 22 की ओर। देखिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 22 कहता है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो देखिएगा साथियों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं साथियों हम लोग प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 का आता है साथियों, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बताइएगा साथियों आप लोग, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल इजी प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सासाराम। चलते हैं साथियों हम लोग प्रश्न संख्या 24 की ओर। 24 कहता है साथियों, बिहार में कुल कितने जिले हैं? ये शायद प्रश्न 2 बार टाइपिंग हो गया साथियों, माफ़ कीजिएगा, पहले भी बता चुका हूँ। बिहार में कुल कितने जिले होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 38। चलते हैं साथियों हम लोग प्रश्न संख्या 25 की ओर। 25 कहता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, खासकर बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। तो बताइएगा साथियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। चलते हैं साथियों हम लोग प्रश्न संख्या 26 की ओर। 26 में कहता है साथियों, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? बहुत ही इजी प्रश्न है साथियों। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक बताइएगा साथियों आप लोग कमेंट में। इसका राइट आंसर है साथियों एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक याद रखिएगा साथियों, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। बी इज द राइट आंसर साथियों। चलते हैं साथियों हम लोग प्रश्न संख्या 27 की। 27 देखिएगा साथियों, ये लाभ हानि से पूछा गया प्रश्न है साथियों। देखिएगा, कहता है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तथा 10% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? बताइएगा साथियों, इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर। तो चलते हैं हम लोग साथियों प्रश्न संख्या 27 की ओर। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तथा 10% छूट, परसेंटेज का मतलब कहने का मतलब है 100, तो 10% छूट कहने का मतलब है 800 का 10% निकाल लेते हैं साथियों, यानी 80 रुपया। 80 रुपया, 800 में 80 रुपया छूट देता है साथियों, तो हम लोग के पास कितना बच जाएगा साथियों? 720, यानी कि वस्तु 720 रुपये में हम लोग खरीद रहे हैं और दुकानदार हम लोग को बेच रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। चलेंगे साथियों हम लोग प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 कहता है साथियों, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? शायद ये भी प्रश्न 2 बार टाइपिंग हो गया साथियों, पहले भी बता चुके हैं कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। बट कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन अलग अलग हो गया साथियों, तो चलो हम लोग जिक्र कर लेते हैं ऑप्शन को। इसका राइट आंसर होगा साथियों, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोसी के बारे में हम लोग बात करें साथियों, तो कोसी बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा। सोन के बारे में हम लोग बात करें साथियों, तो सोन गंगा की सहायक नदी है तथा गंडक भी गंगा की सहायक नदी है। याद रखिएगा साथियों, गंगा, सोन
और गंडक गंगा की सहायक नदी है। कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, जो कि नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है। तो चलते हैं साथियों हम लोग प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 का था साथियों, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया? तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों आप लोग कमेंट में कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1917 में शुरू हुआ था साथियों, और यह बिहार के चंपारण जिला से शुरू हुआ था साथियों। याद रखिएगा साथियों, चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिला से 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलते हैं साथियों हम लोग प्रश्न संख्या 30 की ओर, और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है साथियों। तो देखिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 30 कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिएगा साथियों, प्रश्न को देखिएगा साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कहे साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 वर्ष का। अगर कह दे साथियों कि राज्यसभा के कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल नहीं होता साथियों, इसका कार्यकाल नहीं होता है साथियों। और एक बात और ध्यान दीजिएगा साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। याद रखिएगा साथियों। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं साथियों। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और लाइक करिए। ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलते रहेगी। धन्यवाद।